सुप्रभात मान्यवर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूस के बारे में। रूस जो देश है वो कितना बड़ा है और क्या-क्या अमेजिंग चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि दुनिया से उसको एकदम अलग बनाता है। इस वीडियो में सच में बहुत मज़ा आने वाला है और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे रूस के बारे में जो ज़्यादातर लोगों ने आज तक नहीं सुने हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज का अमेजिंग वीडियो रूस के अद्भुत फैक्ट्स। सबसे पहला जो फैक्ट है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सब लोग जानते हैं, लेकिन कितना बड़ा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। रूस का जो क्षेत्रफल है, वो है 1 करोड़ 70 लाख 98,000 246 वर्ग किलोमीटर। ये आप इमेजिन कीजिए 1 करोड़ 70 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये देश है। और ये देश इतना बड़ा है कि जो प्लूटो ग्रह है, उससे भी कहते हैं ये बड़ा है। आप सोचिए कितना बड़ा देश होगा। रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि इसका जो पश्चिमी भाग है, वो यूरोप में आता है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू कर दिया जाए, तो जब आप एकदम एंड पे पहुंचेंगे पूर्व में, तो वहाँ से वेस्ट यानी कि अमेरिका सिर्फ 4 किलोमीटर दूर होगा। आप समझ सकते हैं कितनी अमेजिंग चीज़ है कि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर जाते हैं, तो सिर्फ अमेरिका से आप सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाएंगे। रूस में हालांकि बहुत सारे ओब्लास्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य होते हैं वैसे ही वहाँ पे ओब्लास्ट होते हैं। तो वहाँ पे एक एरिया आता है जिसका नाम है यकूतिया। रूस का जो यकूतिया क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि इसमें पूरा भारत समा जाए। जी हाँ, पूरा भारत समा जाए। कहने का मतलब है भारत का जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल रूस के सिर्फ एक यकूतिया क्षेत्र का है। आप सोचिएगा कितना बड़ा होगा। दरअसल मेरे साथ जो भाई साहब बैठे हुए हैं, सॉरी व्हाट्स योर नेम? My name is Ilya. इलिया। Yeah. ओह इलिया, सॉरी मैं इनका नाम भूल गया। इलिया तो मेरे दोस्त हैं वाराणसी वाले। तो इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। दरअसल ये हैं रशिया से। यकूतिया एक जगह है जो कि रूस में बहुत फेमस है ठंड के लिए। More than India. मोर देन इंडिया। भाई साहब The territory more than India. इनकी जो टेरिटरी है वो इंडिया से भी ज़्यादा बड़ी है। और हमारे इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, इनके यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन लोग रहते हैं। और जो यकूतिया है ये अपने आप में ही एक अजूबा है। यहाँ पे किसी तरह की वेजिटेशन नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे किसी तरह की सब्जी या फल वगैरह पैदा नहीं किए जा सकते हैं। उसका कारण है यहाँ की जो ज़मीन है उसमें जो है नीचे आप समझ सकते हैं पानी जो है जमा होता है, यानी कि नीचे आइस जमी हुई है, तो उसमें कोई भी वेजिटेशन पैदा नहीं हो सकती। देयर आर नो फ्रूट्स इन यकूतिया। Yeah, we don't have fruits. एनी फ्रूट्स? Any fruits. ओके, so Zero. zero fruits. No, yeah. And what about the vegetables and all? Vegetables, if you grown in the closed area, Closed area. Okay, okay. Yes, yes. under the glass or Glass. another materials. Okay, okay. यानी कि जो ग्रीन हाउस टाइप का होता है। Yeah, because our weather very cold. Okay. अब वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि ग्रीन हाउस बना के फिर वहाँ पे जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है सब्जियाँ उगाते हैं। अदरवाइज वहाँ पे बाहर जो ओपन एरिया में किसी तरह का वेजिटेशन या किसी तरह का फ्रूट नहीं हो सकता है। यकूतिया में जो ठंड है वो लगभग 9 महीने की रहती है। दुनिया में सबसे ठंडी जगह जहाँ पे इंसान बसता हो वो भी रूस में है, और वो यकूतिया में एक गांव आता है, उसका नाम है ओमेकोन। ये गांव इतना ठंडा है कि यहाँ पे न्यूनतम जो तापमान है वो -72 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आप सोचिएगा ये कितना ठंडा होगा। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप जो गर्म पानी है वो हवा में उछालेंगे तो ऊपर से बर्फ़ के टुकड़े जो है नीचे गिरेंगे, और अगर आप नूडल्स
गरम-गरम नूडल जो है ज़रा-सा कमरे से बाहर लेके जाएँगे, तो आपका जो चम्मच है वो वहीं पे ही जम जाएगा। और जैसे अगर आप जो गीले कपड़े हैं वो सुखाने के लिए डालते हैं, तो वो जो है एकदम से कड़क हो जाएँगे, क्योंकि उसमें जो नमी है पानी की, वो जम के बर्फ़ हो जाती है। How much is the actual temperature there in Yakutia, usually in winters? In winter, In winters, temperature approximately 60. But if you go into the north side, you can feel 70, 72 degrees minus. minus 72 degree, Yeah. -72 डिग्री टेम्परेचर होता है इनके यहाँ पे। और ये जो ओमेकोन गांव है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट सिर्फ इस ठंड का आनंद लेने के लिए जाते हैं और देखना चाहते हैं कि -72 डिग्री दरअसल कैसा होता है। पूरे साइबेरिया में -40 डिग्री तक जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो अगर 0 डिग्री हो जाए, या मेरे ख्याल से 4-5 डिग्री जैसे दिल्ली में रहता है, तब भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। वहाँ पे -40 डिग्री तक बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर 40 डिग्री से भी नीचे चला जाए तब वहाँ पे छुट्टियाँ घोषित की जाती हैं। आप समझ सकते हैं ये कितना ठंडा होगा। यहाँ पे जब सुबह मॉर्निंग में जो स्कूल बस आती है बच्चों को लेने के लिए, तो जो बच्चा है वो सिर्फ 120 सेकंड के लिए घर से बाहर रोड में इंतज़ार करता है। अगर 120 सेकंड तक बस नहीं आती है तो बच्चे को वापस घर के अंदर लाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे के जो हाथ पाँव हैं वो वहाँ पे जम जाएंगे। यकूतिया की ठंड की एक और खासियत है जो कि बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी सुनने में। यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में एक बार कार स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि दरअसल हीटेड गैराज होते हैं, यानी कि एक कमरा होगा वो अंदर से हीटेड होगा, तो जो गाड़ी होगी वो उसके अंदर ही जो है रख दी जाती है, ताकि उसका जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो जम ना जाए। अब होता क्या है कि क्योंकि वो हीटेड गैराज में है, तो जब किसी को जाना होता है कहीं पे, तो वो वहीं पे उसी गैराज में उसको ऑन करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। थोड़ी देर स्टार्ट होने के बाद जब वो हल्की सी गर्म हो जाती है तब उस गाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी को मार्केट जाना है, तो मार्केट में उस गाड़ी को लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे उस गाड़ी को बंद नहीं कर सकते हैं। पार्किंग में उसको ऑन करके छोड़ देना होगा और आप जाइए मार्केट में पूरा काम कीजिए। मार्केट में आने के बाद अपनी जो ऑन आपने रखी है गाड़ी, यानी कि जो स्टार्ट रखी है गाड़ी, उसको लेके आप जो है वापस आएंगे और आपकी गाड़ी सिर्फ आपके गैराज में ही बंद हो सकती है। बाहर अगर आपने करने की कोशिश की तो आपकी जो गाड़ी है वो जम जाएगी, इंजन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। If I start my car in the morning and it's cold outside, so can I switch it off or I need to just keep it on all the day? Only in the car house. Only in the car You house? can stop the engine. I cannot stop engine anywhere else in the city? Yes, yes. Okay, because your engine with oil Uh-huh. freeze It will and freeze, you yeah. don't start your car. अगर सुबह आपने गाड़ी स्टार्ट की है तो वो घर आके ही स्विच ऑफ होगी। अगर आपने कहीं और कर दी तो गाड़ी वहीं पे जाम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होती है। हालांकि रूस के अलग अलग भागों में, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन साइबेरिया जो है ठंड के लिए माना जाता है। रूस कितना बड़ा देश है आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही देश के अंदर में 11 टाइम जोन है, यानी कि रूस में एक ही देश में 11 तरह का टाइम बजता है। कहीं पे सुबह के 8 बजते हैं, कहीं पे सुबह के 9 बजते हैं, कहीं पे 10 बज रहे हैं। एक ही देश के अंदर 11 तरह का टाइम बजता है। जिस समय क्लेनिनग्राद, जो इनका एक पश्चिमी शहर है, वहाँ पे 9 बज रहे होते हैं सुबह के, उसी टाइम पे अनादर में, जो इनका पूर्वी इलाका है, वहाँ पे शाम के 7 बज रहे होते हैं। आप समझिएगा, एक जगह पे मॉर्निंग हो रही है और दूसरी जगह पे डिनर का इंतज़ाम किया जा रहा है। एक ही देश के अंदर टाइम का इतना ज़्यादा डिफरेंस। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप नोवोसिबिर्स्क, जो कि रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से एक फ़्लाइट पकड़ते हैं मॉस्को के लिए। वो फ़्लाइट अगर सुबह चलती है 10:05 पे, तो वो मॉस्को पहुँचेगी 10:15 पे, 4 घंटे 10 मिनट की उड़ान के बाद। एक बार दोबारा से बताता हूँ, अगर वो फ़्लाइट सुबह 10:05 पे चलती है तो वो 10:15 पे मॉस्को पहुंचेगी 4 घंटे 10 मिनट की उड़ान के बाद। आप सोचिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि आप जिस टाइम पे नोवोसिबिर्स्क में थे, लगभग वही टाइम मॉस्को में होगा 4 घंटे 10 मिनट के बाद। रूस में भले ही 11 तरह का टाइम जोन हो, लेकिन वहाँ पे जो काम होते हैं और जो ट्रेन चलती है वो मॉस्को टाइम के हिसाब से चलती है, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
मॉस्को में जो टाइम होगा वही टाइम पूरे रूस में फॉलो किया जाता है ट्रेन सर्विसेज के लिए। एक और अमेजिंग फैक्ट रूस का, रूस के अंदर जो ट्रेन चलती है उसमें एक रेल रूट आता है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। ये रेल रूट मॉस्को से शुरू होता है और व्लादिवोस्तोक तक जाता है। आप सोचिए ये दुनिया का सबसे लंबा अपने ही देश के अंदर का रेल रूट है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं इस रेल रूट पे सफ़र करना चाहते हैं। इस रेल रूट में 7 से 8 दिन का समय लगता है और इस रेल रूट की जो कुल लंबाई है वो है 9,290 किलोमीटर। आप सोचिएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आपको 9,290 किलोमीटर तय करने पड़ते हैं। कुछ ट्रेन इसमें 10 दिन का भी समय लगाती हैं, अलग अलग तरह की ट्रेन चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेन जो है 7 से 8 दिन में पहुंच जाती है। और ख़ास करके ट्रांस साइबेरियन ट्रेन में कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिन ट्रेन्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि आप एक हफ्ते तक जो है ट्रेन में ही रहेंगे तो वहाँ पे स्पेशली एक जो कैरेज होगा वो रेस्टोरेंट होगा, उसमें प्रॉपर जैसे रेस्टोरेंट होता है वैसे ही होगा और साथ में आपके नहाने के लिए शावर की जो है पूरी फैसिलिटीज़ होगी, क्योंकि जो ये साइबेरिया होते हुए निकलती है तो वो ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो ट्रेन है ये पूरी हीटी ट्रेन रहती है। अब एक अमेजिंग फैक्ट पता क्या है कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जो ये ट्रेन चलती है, व्लादिवोस्तोक रूस का आखिरी जो है शहर नहीं है। अगर आप देखेंगे मैप पे तो उससे भी आगे जो है रूस अनादर तक फैला हुआ है, एकदम लास्ट तक। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ से आगे जो है रेल रूट है ही नहीं। अगर रूस में मॉस्को से लेके या रूस के पश्चिमी भाग से लेके एकदम पूर्व तक जो है ट्रेन जाती तो आप समझ सकते हैं उस ट्रेन को लगभग 16 दिन लगते, यानी कि आधा महीना आपको ट्रेन में लगता उस देश के पूर्व से या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जाने के लिए। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा देश है। रूस का लगभग 70% से भी ज़्यादा का जो इलाका है वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, पूरी तरह से जिसको बोलते हैं बैरन लैंड है। और ज़्यादातर जो लोग हैं रूस के पश्चिमी भाग में ज़्यादातर लोग रहते हैं। जो ये अनादर का आगे का इलाका है यहाँ के लिए सिर्फ आप जा सकते हैं बाई फ्लाइट। यहाँ के लिए किसी तरह की कोई रोड नहीं है और यहाँ के लिए किसी तरह की कोई रेलवे सर्विस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस जैसे देश के लिए अपने ही देश के अंदर में रेल रोड बनाना आज भी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है, कितना ज़्यादा दूर है, कितना पैसा उसमें खर्च होगा अगर वो बना दे। रूस के अमेजिंग फैक्ट में एक और फैक्ट आता है जी, वो आता है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रूस में है जिसका नाम है लेक बाइकाल। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 31,722 वर्ग किलोमीटर है। आप सोचिएगा इतना बड़ा तो एक कई प्रदेश इसमें जो है आ जाएं। ये जो झील है ये इतनी बड़ी है कि अगर एक पॉइंट से अगर आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है, यानी कि जो लंबाई है इसकी, तो ये है 636 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है ये है 48 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। आप सोचिएगा 48 किलोमीटर चौड़ी, 636 किलोमीटर लंबी और सबसे बड़ी बात है ये गहरी है लगभग 1600 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये जो झील है ये गहरी है। और कहा जाता है कि दुनिया का 23% जो मीठा पानी है वो सिर्फ इस झील के अंदर है। और इस झील की एक खासियत और है, इस झील में लगभग 60 से भी ज़्यादा अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं मछलियों की, जिसमें से कुछ मछलियां ऐसी है जो सिर्फ पूरी दुनिया में इसी झील में मिलती है। जैसे कि एक प्रजाति है गोलोम्यांका, ये एक ऐसी मछली है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ बाइकाल में मिलती है। और सबसे अमेजिंग बात है जो ट्रांस साइबेरियन ट्रेन थी, ये इसका जो रूट है ये लेक बाइकाल होते हुए ही जाता है। अगर आप मान लीजिए मॉस्को से अगर जा रहे हैं व्लादिवोस्तोक की तरफ, अगर आप लेफ़्ट साइड में बैठते हैं, ट्रेन की लेफ़्ट साइड की सीट्स बुक करते हैं, तो आपको जो लेक बाइकाल है उसके नज़ारे कई घंटों तक आपको देखने को मिलेंगे। लगभग पूरा दिन लग जाता है इसको क्रॉस करने के लिए। और लेक बाइकाल की एक खासियत है कि इसके आसपास में बहुत सारे गांव हैं और लेक बाइकाल के बीच में कुछ आइलैंड्स हैं जिस पे गांव बसते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए सड़क बन नहीं सकती हैं तो वो लोग बोट का सहारा लेते हैं। और इसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेक बाइकाल जो है कितनी बड़ी लेक है। और सर्दियों में एक और खासियत होती है कि ये जो झील है ये पूरी तरह से जम जाती है, जिसके बाद इसके ऊपर लोग जो है गाड़ियाँ अपने ट्रक्स वगैरह जो है चलाते हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करती रहती है, जब खास करके मार्च का महीना आता है, कि अभी इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है उसके बाद जो ट्रैफिक है इसके ऊपर से रोक दिया जाता है, अदरवाइज़ वो शॉर्टकट मारने के लिए उसके ऊपर से गाड़ी चला के लेके जाते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लेक बाइकाल है वो दुनिया की सबसे पुरानी झील है। लगभग 25 मिलियन, आप समझिएगा 25 मिलियन ईयर्स पुरानी ये जो है झील है।
तो आप समझ सकते हैं कि रूस में हर चीज़ जो है बहुत बड़ी-बड़ी है। लेकिन एक चीज़ है जो रूस की बाकी दुनिया से जो है काफ़ी कम है। जितना बड़ा ये देश है उतना बड़ा इनके पास में वो चीज़ नहीं है, वो है यहाँ की पॉपुलेशन। अभी फ़िलहाल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से रूस की जो कुल जनसंख्या है वो है जी 14 करोड़ 35 लाख। लेकिन ये भी मानना है कि ये वास्तविक जो जनसंख्या है उनकी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए जो है फिगर्स हैं, क्योंकि पिछले बहुत सालों में रूस की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज़ हुई है, यानी कि घटी है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसके क्या कारण थे। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की जो वास्तविक जनसंख्या है वो 11 से 12 करोड़ के बीच में है, जो कि यूपी की आबादी की लगभग आधी है। इतना बड़ा देश और आबादी यूपी की लगभग आधी। ज़्यादातर समय पे आपने देखा होगा कि रूस दुनिया के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तब भी ये लोग जो है अपने हिसाब से चलते थे। और पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो भी रूस से था, और पहला जो स्पेस शटल है वो भी कहते हैं रूस ने बनाया था, यानी कि सोवियत संघ ने बनाया था। बुरहान जिसका नाम था, आज भी बुरहान को कजाकिस्तान में एक जगह पे रखा गया है जहाँ पे कभी इनका जो है स्पेस स्टेशन हुआ करता था। क्योंकि रूस दुनिया के हिसाब से नहीं चलता है तो एक बार इससे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। सारा जो कैलेंडर है दुनिया में एक जैसा होता है, लेकिन रूस ने ये जो कैलेंडर है ये 1918 के बाद अपनाया। उससे पहले रूस का अपना कैलेंडर हुआ करता था। दरअसल एक मजाक हो गया उनके साथ में। मजाक क्या हुआ कि उनका जो कैलेंडर है वो 12 दिन पीछे चलता था ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिस वजह से उनकी जो ओलंपिक टीम है वो 2008 में 12 दिन लेट पहुंची मैच खेलने के लिए, जिस वजह से डिसाइड किया गया कि रूस यानी कि उस समय का सोवियत यूनियन भी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करेगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये थे जी अमेजिंग फैक्ट्स रूस के बारे में। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको कैसा लगा रूस के बारे में जान के? तो आप क्या क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके हिसाब से आपके लिए जो है अमेजिंग वीडियोस बना सकूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।